न्यूक्लियर रिएक्टर मीन्स जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वहां पे ये किस तरीके से वर्क करता है न्यूक्लियर रिएक्टर। कहने का मतलब ये है कि इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनका पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। निगेटिव डायरेक्शन में भी होता है, जैसे अगर बम बना रहे हैं तो एक निगेटिव डायरेक्शन है जहां पे हम कोई चीज डिस्ट्रॉय करने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की बात हम करें तो जहां से कुछ हम एनर्जी गेन करें और उस एनर्जी का किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज किया जाए। तो जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब ये होता है कि जहां पे बिजली प्रोड्यूस की जाती है वहां भी इसका यूज किया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसका मैं एक छोटा डायग्राम पर पहले बना लेता हूं, फिर अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम कुछ हाँ बेटा, क्लास कब तक खत्म होगी? बस यही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। सर कब तक चलेगी, मतलब टाइमिंग कब तक? अरे यार, कम से कम आधा घंटा। ठीक है, सर हमें ये याद करना है डायग्राम। तो बेटा बनाना तो पड़ेगा ही ना। बनाना तो पड़ेगा ही।
वर्कशीट नहीं कर रहा तू? अभी अभी समझ में नहीं आ रहा। दो 10:40 10:40। हाँ बेटा देखिए, ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर का एक डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे ये मॉडरेटर लगा हुआ है, ये मेन पार्ट होता है जिसको हम लोग कोर कहते हैं। ये जो इधर से जा रहा है या कूलेंट है, क्या क्या है सब मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ। ये जो ग्रीन ग्रीन से हमने बनाया या फ्यूल रॉड कहलाता है। ये जो ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है इसको कंट्रोल रॉड बोलते हैं। ये कूलेंट से वाटर इस तरीके से जा रहा है, फिर यहाँ पे बॉयलर में आ जाता है, ये बॉयलर है। और यहाँ से क्या करता है, इसको वाटर को, ये जो इधर से वाटर जा रहा है इसको बॉयल करता है। बॉयल करने के बाद से यहाँ से ये स्टीम इस तरीके से बाहर आती है और ये बाहर स्टीम जो है बहुत फोर्सली आती है। यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे आप देखेंगे एक फैन लगा हुआ है बेटा, ये इस तरह से ये एक फैन है। ये जैसे ही ये स्टीम इस फैन पे आती है तो यह फैन बहुत तेजी से घूमता है और उसके बाद से यहाँ पे क्या लगी हुई है, एक कॉइल लगी हुई है। ठीक है, ये कॉइल लगी हुई है जिससे कि एक कॉइल जो होती है मूव होती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल लगा हुआ है, मतलब कि इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल क्या होती है, घूमती है, मतलब आर्मेचर है। ठीक है, और इस कॉइल के घूमने से ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हमेशा चेंज होती है। और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लोग जनरेटर के नाम से जानते हैं। मतलब जनरेटर क्या करता है, करंट को प्रोड्यूस करता है। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा एक डायग्राम है, आप लोगों को इसको एक दो बार बना करके प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। यहाँ पे ये पंप लगा हुआ है जिससे कि ये जो इधर से कूलेंट वाटर आ रहा है बॉयलर से, जब ये निकलता है तो फिर इसको इधर भेजता है जिससे कि फिर क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। यहाँ पे कंट्रोल रॉड है। कंट्रोल रॉड क्या करता है, कंट्रोल रॉड कंट्रोल करने का काम करता है। किसको कंट्रोल करता है, तो जो न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे, कल हम लोग ने देखा था, उन न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करता है जिससे कि और ज्यादा फ्यूजन हो सके। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसी फंक्शन पे काम करता है जो न्यूक्लियर फ्यूजन के फंक्शन पे। ठीक है, फ्यूल रॉड है। फ्यूल रॉड का मतलब कि ये वो रॉड है जिसको हमें फ्यूजन कराना रहता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट है फ्यूल रॉड। फ्यूल रॉड, फ्यूल रॉड क्या है, तो फ्यूल रॉड जैसे यूरेनियम 235 का हम लोग लेते हैं, यूरेनियम 235 का, जो कि फिसल होता है, सॉरी फिसाइल होता है, मतलब इसका हमें फ्यूजन करना रहता है।
अब यहाँ पे न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से क्या होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इससे वन न्यूक्लियस से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये फ्यूल रॉड है। तो फ्यूल रॉड किसका लेते हैं, तो यूरेनियम 235 का। दूसरा इसमें जो मेन पार्ट है जिसको मैंने बताया मॉडरेटर, मॉडरेटर। तो मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर जो होता है, मॉडरेटर स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। हाँ बेटा, सर एक बार ये जो फंक्शन था रिपीट कर दीजिएगा। हाँ मैं एक एक का फंक्शन बता लेता हूं। जैसे ये फ्यूल रॉड है, फ्यूल रॉड क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि फ्यूल रॉड किसके लिए लेते हैं, किसका लेते हैं, तो 235 यूरेनियम का लेते हैं और इसी को हम लोग फ्यूजन कराते हैं। दूसरा है मॉडरेटर, मैं एक एक बता लेता हूं फिर इसका फंक्शन एक बार बताता हूं। ठीक है बेटा, मॉडरेटर का काम क्या होता है, हाँ मॉडरेटर का काम होता है, मॉडरेटर स्लो डाउन द, मॉडरेटर स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन होते हैं जो बहुत तेजी से मूव करते हैं, उनको ये क्या करता है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है मॉडरेटर। ये मॉडरेटर टू थर्मल एनर्जी, टू थर्मल एनर्जी सो दैट दे कैन कॉज फ्यूजन, जिसकी वजह से फ्यूजन हो सके, सो दैट दे कैन कॉज फ्यूजन। अगर वो बहुत तेजी से जा रहे हैं तो क्या होगा, फ्यूजन नहीं करा पाएंगे, इसलिए उनको क्या कर दिया जाता है, स्लो डाउन करता है। स्लो डाउन करने का काम कौन करता है, तो मॉडरेटर करता है। इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो है कंट्रोल रॉड का, जो यहां पे आप कंट्रोल रॉड देख रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड का काम होता है टू कंट्रोल द रेट ऑफ द फ्यूजन, फ्यूजन के रेट को कंट्रोल करना। अब देखिए न्यूक्लियाई चैप्टर में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसका एक डायग्राम है। इसमें आप मेन पार्ट देख रहे हैं कि ये मॉडरेटर है, इसमें ये कूलेंट है, ये फ्यूल रॉड है, और यहां से इसको हम कोर भी बोलते हैं, जो इसका मेन पार्ट होता है। ये बॉयलर है, यहाँ से स्टीम निकल करके इस फैन पे आती है और फिर यहाँ से ये स्टीम इस रास्ते से आकर के एक कंडेंसर है जो इसको ठंडा करता है, फिर बॉयलर में आ जाता है। ये स्टीम इस फैन को मूव कराती है और जिससे कॉइल जो है मूव होती है, और यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वह मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और यहाँ पे करंट जो है प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे जो मेन पार्ट है उसमें सबसे पहला फ्यूल रॉड है। फ्यूल रॉड जो है वह 235 यूरेनियम का बना रहता है, जो कि फिजाइल होता है। वन न्यूक्लियस में 200 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मॉडरेटर है। मॉडरेटर का काम होता है, मॉडरेटर स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो इसमें हमने दे रखा है, जिसकी वजह से फ्यूजन हो रहा है, उसके स्पीड को कम करना इसका काम रहता है, जिससे कि फ्यूजन हो सके, दूसरा नया फ्यूजन हो सके। तीसरा जो है इसका कंट्रोल रॉड है। कंट्रोल रॉड का काम क्या रहता है, कंट्रोल रॉड
फ्यूजन के रेट को क्या करता है, कम करता है या उसको तेज करता है। अगर फ्यूजन रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कंट्रोल रॉड नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे कि फ्यूजन का रेट जो है कम हो जाता है, और यदि स्लो हो रहा है तो ये ऊपर चला जाता है और फ्यूजन का रेट बढ़ जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कूलेंट। ये जो कूलेंट आप देख रहे हैं, इसमें फ्यूजन की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, और ये कूलेंट क्या करता है, उस हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व करके इस बॉयलर में भेजता है। बॉयलर में ऑलरेडी पहले से वाटर रहता है, और इस वाटर को वो हीट करता है, और वह वाटर जो है स्टीम के रूप में बाहर निकलती है, जो इस फैन पे आती है और इस फैन को मूव कराती है। यह फैन डायनेमो या कॉइल से कनेक्ट रहता है, जिससे कि यह मूव करता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे क्या होती है, चेंज होती है, जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है, और फिर करंट यहाँ से प्रोड्यूस होती है। यहाँ से जो स्टीम आ रही है वो उस स्टीम को इस कंडेंसर के द्वारा फिर कूल कर दिया जाता है और इस बॉयलर में आ जाता है। इसके बाद आता है एक कंटेनमेंट। द कोर इज कवर्ड इन ए मीटर थिक कंक्रीट और स्टील। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये जो कोर होता है, इस कोर को एक 1 मीटर थिक स्टील या कंक्रीट में इसको पैक किया गया रहता है, जिससे कि हम लोग हार्मफुल रेडिएशन